जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रामदास स्वामी। आज का सेशन आपका है, पिछले क्लास का सेशन आपका था, यहाँ तक आपको बता दिया गया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह आपको लोगों को बता दिया गया था। लेकिन आज आपको ये बता दिया जाए विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। मैंने केवल आपको पिछली क्लास में केवल इतना चर्चा किए थे। आइए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको अगले अगले क्लास की तरफ चलते हैं, अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आपको विज्ञान सब कुछ पढ़ाया जाएगा, विज्ञान से संबंधित सब कुछ आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको इंग्लिश, गणित, ये सब का अध्ययन करवाया जाएगा। आप चिंता क्या लेना, सब हम आ गए हैं ना। आपके इस फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर पे हर एक प्रकार का पढ़ाया जाएगा। आइए चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्लास हम शुरुआत करते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन आपका यहाँ से हो गया था। इसके आगे से लिए आज हम आपको इतना बता दें कि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर भौतिक विज्ञान क्या होता है, रासायनिक विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, और इसके खोजकर्ता कौन है, कौन कैसे, इस में बड़ी कंफ्यूजन रहती है भैया। और दूसरे नंबर मैटर ये शो करता है कि छोटे बच्चे हो गए या बड़े बच्चे हो गए, बड़े भैया हो गए, बहुत लोगों को फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं आती है, केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती है, बायोलॉजी की स्पेलिंग नहीं आती है, ये सब भूल जाते हैं। लेकिन चलिए, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। विज्ञान की खोज सर्वप्रथम किसने कहाँ पे प्रयोग किया था, आपके भौतिक विज्ञान की खोजकर्ता कौन है, रासायनिक विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, ये सब आपको हम आज पूरे इस वीडियो के सेशन के दौरान हम आपको सब कुछ बता देंगे। हालांकि आप हमारे पूरे वीडियो से जुड़े रहिए। बस केवल आपसे इतना कहना, और आपसे ये भी कह रहे हैं कि क्लास को भी शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी बेनिफिट कुछ प्राप्त हो कुछ। आइए चलते हैं, पहला हमारा साइंस, विज्ञान। आपका हो गया विज्ञान। विज्ञान इसको इंग्लिश में भैया साइंस कहते हैं, SCIENCE। स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग भैया अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि बहुत मायने होता है कि गांव वाला कोई व्यक्ति हो गए या ग्रामीण क्षेत्र के कोई हो गए, किसी से भी पूछते हैं बेटा क्या पढ़ने गए थे, तो कहते हैं कि साइंस। वो पूछ लेते हैं बेटा साइंस की स्पेलिंग बताओ, तो बेटा तो बस जाते हैं साइंस की स्पेलिंग में। हालांकि ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो, इसके लिए आप लोग साइंस की स्पेलिंग देख लीजिए, SCIENCE साइंस। साइंस में आपका विज्ञान होता है। विज्ञान की प्रमुख रूप से 3 शाखाएं होती हैं। अब ये मत कहिए कि विज्ञान से 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमारे विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। होती तो और है, लेकिन मुख्य रूप से 3 शाखाएं मानी जाती हैं। आपकी यहाँ चाहिए विज्ञान की 3 शाखाएं। आपका पहला हो गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और दूसरा आपका हो गया रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान। और तीसरा आपका हो जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, अब इनका इंग्लिश देख लीजिए आप लोग। भौतिक विज्ञान को फिजिकल फिजिक्स, इसे भौतिक को फिजिक्स कहा जाता है, विज्ञान को तो साइंस कहा जाता है, इसे फिजिकल भी कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स यहाँ से आ जाइए। फिजिक्स, फिजिक्स की स्पेलिंग आपकी होती है PHYSICS, फिजिक्स। ठीक, और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइए रासायनिक विज्ञान, केमिकल साइंस या केमिस्ट्री। ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ठीक है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ये आपका होता है रासायनिक विज्ञान। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जीव विज्ञान। इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, BIOLOGY, बायोलॉजी। यहाँ पे पहले आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए, आपका सर्वप्रथम विज्ञान, जिसे आप लोग साइंस बोलते हैं। उसके बाद आपका आ गया भौतिक विज्ञान, फिर रासायनिक विज्ञान, फिर आपका जीव विज्ञान। चलते हैं, अब हम ये देखते हैं कौन किसकी खोज करता है भैया।
यहाँ पे सर्वप्रथम हमारा विज्ञान, विज्ञान वर्ड की मतलब सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता या विज्ञान के कह दिया जाए खोजकर्ता कौन है, पता है तो भैया सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको पता था, ना पता हो तो देख लीजिए। आपके विज्ञान के खोजकर्ता हैं विलियम बबेल सर। इन्होंने विज्ञान की खोज किया था या विज्ञान वर्ड का प्रयोग किया था सर्वप्रथम 1883 में किया था। आइए इनकी खोज करता कीजिए आप। विज्ञान के शब्द का प्रयोग करता, शब्द प्रयोग करता मैटर करता है, बस इतना ही समझ लीजिए। इसकी खोज करता या प्रयोग करता, इनको कहा जाता है विलियम ववेल। विलियम ववेल, विलियम ववेल ने इसके साइंस विज्ञान वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वो भी सन इन्होंने 1883 ईस्वी में इन्होंने 1883 में इसका प्रयोग किया था। इसके आगे हम आ जाते हैं। यहाँ से देखिए कंफ्यूज ना रहिए भैया, हम आपको केवल पूरा बता देंगे, इसका अर्थ बताएंगे अच्छी तरीके से कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, और भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। आप लोग भ्रमित रहते हैं, हम कहते हैं विज्ञान को रटिए ना, रटने वाली चीज नहीं है भैया विज्ञान। विज्ञान देखिए, विज्ञान एक प्रकार की ऐसी वस्तु है ना जो आपके सामने एकदम मैटर शो करता है, आपके पास ही रहता है, आपके सामने ही रहता है, जिसे आप लोग देखते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। आइए यहाँ आते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता कौन है भैया, पता है? नहीं पता है तो अच्छी बात है, अब पता है तब भी और अच्छी बात है। आइए, नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे ना, इसीलिए तो आए हैं। आइए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के हमारे दो दो खोजकर्ता हैं भैया। एक का तो नाम जानते हैं आप लोग, जिसे कहते हैं भैया भौतिक विज्ञान को तो न्यूटन जी ने तो खोज किया था, एक सेब गिरा पेड़ से, हाँ। और उसके बाद यहाँ से आइए, उसको छोड़िए कि सेब वगैरह भैया, गुरुत्वाकर्षण वाले इसके इनके जो जो नियम होंगे वहां से आपको, जहाँ पे देखिए जहां जो मैटर आएगा वो मैटर आपको हम बता देंगे। केवल पहले यहाँ से इतना समझिए, उसके बाद इसका अर्थ समझिए। रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं समझ लीजिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं इसे समझ लीजिए, और आपके भौतिक विज्ञान क्या होता है इसको तो भैया अच्छे से घुमा घुमा पढ़ाएंगे। चिंता मत लो, रासायनिक विज्ञान में भी दिक्कत आपको नहीं होगा। जितने भी आपके रिएक्शन होंगे, हाँ, चीनी कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, और उसके बाद इसके अंतर्गत जितने भी आपके तत्व आएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरिनियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियम, ये सब हम आपको प्रमाण क्रमांक के तत्व के साथ, जितने भी आपके तत्व हैं, एलिमेंट्स जितने हैं, सब हम प्रमाण नंबर के आधार पे हम आपको सब कुछ बता देंगे। अरे भाई मजा बहुत आएगा, केवल विज्ञान से अच्छे से पढ़िए। मोशन वगैरह ना आपको एकदम अच्छी तरीके से बता देंगे। फोर्स मतलब बल कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे किस प्रकार का बल लग रहा है, कोई लड़का गेंद खेल रहा है तो कौन सा बल कार्य कर रहा है वहां पे, हाँ, ये सब हम आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बता देंगे। केवल आप फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिए और चैनल को भैया सब्सक्राइब करते रहिए। आइए, भौतिक विज्ञान के दो लोगों थे, पहले आपके न्यूटन सर हो गए, न्यूटन सर, और दूसरे आपके कौन हो गए, गैलीलियो हो गए, जिन्होंने सर्वप्रथम आपके दूरबीन का भी आविष्कार किया था, ठीक है। न्यूटन हो गया, दूसरे बाद आपके हो गए गैलीलियो गैलीली, ठीक, इनका एक पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली, और उसके बाद न्यूटन। अरे भाई ये दोनों को मत समझना कि दोनों एक ही है, भौतिक विज्ञान की खोज करता है या भौतिक विज्ञान का पढ़ करता, ये आपके न्यूटन हो गया और गैलीलियो गैलीली, नहीं, ये अलग अलग है। न्यूटन एक दूसरे व्यक्ति का नाम है और आपके गैलीलियो गैलीली दूसरे सर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी रासायनिक विज्ञान की खोज करता, देखिए भैया आपके विज्ञान की खोज करता, जीव विज्ञान की खोज करता और भौतिक विज्ञान की खोज करता सब तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये थोड़े दूसरे हैं रसायन विज्ञान के खोज करता, जिससे आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन ना पालिए। आइए, रसायन विज्ञान के खोज करता, आपके रसायन विज्ञान की खोज करता एटोनी लोबोजियर सर हैं, ठीक है। एटोनी हम लिख दे रहे हैं, एटोनी लेबोजियर, ठीक, लेबोजियर, ये सर जो थे ये रासायनिक केमिकल विज्ञान, हाँ, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से संबंधित इन्होंने एटोनी लेबोजियर इसके खोजकर्ता कहे जाते हैं रासायनिक विज्ञान के। अब आइए, जीव विज्ञान के खोजकर्ता तो भैया वेरीज, ये सभी लोग जानते होंगे जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन, हाँ, अच्छी तरीके से जानते होंगे। आइए, जीव विज्ञान के आपके जीव विज्ञान के खोजकर्ता सर हैं अरेस्तु जी, ठीक, अरेस्तु जी।
आप बताइए, एक और यहाँ पे मैटर शो करता है, जीव विज्ञान वर्ड मतलब शब्द, जीव विज्ञान शब्द के प्रयोगकर्ता कौन है, जानते हैं? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तब भी अच्छी बात है। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। एक आपके थे भैया लैमार्क जी। लैमार्क का देखिए जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत योगदान है। उन्होंने आपके कैसे वृद्धि, हाँ, वृद्धि कैसे होता है सब के बारे में उन्होंने बताया था कि ये जिराफ वगैरह का नियम है, इन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपके लैमार्क हो गए, और दूसरा आपके हैं एट्रोनी एट्रो एटोरेनस रेनस। इन्होंने देखिए ये दोनों लोग ने ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने 1802 ईस्वी 1802 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। इतना देखिए, इतना आपको समझ में आया। मैंने आपको केवल आज कुछ नहीं बताया, केवल आज के सेशन में मैंने ये बताया विज्ञान के खोजकर्ता कौन है भैया, जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, रसायन विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता कौन है। हमने केवल आपको आज इतना ही बताया। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आपका ये विज्ञान क्या कहलाता है। विज्ञान किस चिड़िया का नाम है भैया, विज्ञान का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विज्ञान हमारे लिए श्राप है, हाँ, या वरदान है कि अभिश्राप है, ये सब हम आपको इसी सेशन के अंतर्गत बताने वाले हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, हाँ, फिजिकल, भाई फिजिक्स किसे कहते हैं, आपका फिजिक्स किसे कहते हैं, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, हम आपको इसी सेशन में आपको पूरा बता देंगे। चलिए विज्ञान से शुरुआत हम करते हैं। विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान तो आप लोग ऐसे बताते हैं, सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हाँ, ये तो डिफिनेशन सही है भैया, कि आपका ये डिफिनेशन सही है जो विलियम बबल सर ने 1883 ईस्वी में बताया था। ये तो सही लगता है, सही भी है भी किताबों से, लेकिन आपका अध्ययन के रूप में इसे बता दें सरल भाषा समझने के लिए। हमारा विज्ञान क्या होता है, विज्ञान हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तन, जैसे कि आप लोग देखते हैं आपकी ऋतुएं बदलती रहती हैं, हाँ, डेली आपके वैज्ञानिक हो गए खोज कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम इसे कह सकते हैं विज्ञान हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ये आपका मैटर एकदम सही कहता है कि भैया यहाँ पे तो सारी दिशाओं में, हाँ, अध्ययन करना ही हमारा, सभी चारों दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जिसके खोजकर्ता विलियम बेबल सर ने 1883 ईस्वी में इसका क्या किए थे, खोज किए थे। इसके आगे से लिए विज्ञान को हमने मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित किया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आइए पहले हम मैटर पे आते हैं अपने भौतिक विज्ञान, हाँ, फिजिक्स या फिजिकल साइंस पे आते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं भैया, भौतिक विज्ञान में क्या होता है, जिसे न्यूटन सर ने और उसके बाद गैलीलियो सर ने, मतलब इसकी गैलीलियो गैलीली ने इसकी खोज की थी। हाँ, देखिए भौतिक विज्ञान हमारा ये कहता है, जैसे कि इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे कि कोई पदार्थ आपका हो गया, हाँ, पदार्थ जैसे कि लकड़ी से मेज का बनना, जिसमें प्राण वगैरह ना हो, जैसे लकड़ी से मेज का बनना, ये आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये आपके किसी भी प्रकार का ज्वाइंट, जैसे लोहे का जुड़ना आपस में, लोहे के मतलब आपस में लोहे को ज्वाइंट करना लकड़ी से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना, हाँ, ये आपकी जो भौतिक विज्ञान कहता है ना, जो भौतिक विज्ञान का मैटर शो करता है, ये कहता है भैया मैं अस्थाई और अस्थाई दोनों होता हूँ, अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई मैं दोनों हूँ। इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई पदार्थ है वो पूर्ण रूप से वैसे की वैसे रहे और अस्थाई भी, परिवर्तित भी हो जाए। ठीक, ये आपका ये मैटर शो करता है। जैसे कोई भी पदार्थ, कपड़े का बनना, आपके कपड़े का बनना, साइकिल का बनना, मोटरसाइकिल का बनना, वाहन का बनना, वाहनों का चलना, और इस सब के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो हमारा कौन सा विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स होता है, फिजिकल साइंस होता है, जिसके खोजकर्ता न्यूटन सर है और गैलीलियो सर है। और दूसरे साइड में ऐसे यहाँ पे आपके जीव विज्ञान,
जीव विज्ञान की खोज करता अरस्तु जी शब्द प्रयोग करते आपके एट्रोनी रेनस, ये जो आपके हैं एट्रोनी रेनस ने 1802 ईस्वी में इसका प्रयोग किए थे। एट्रोनी भैया, ट्रोनी नेरस, इसे ट्रोनी नेरस कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद लेमार्क, इन्होंने 1802 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। जीव विज्ञान आपका क्या कहलाता है? जीव विज्ञान आपका एक कहलाता है कि इस विज्ञान, ये देखिए आपके तीनों शाखाओं में एक कॉमन पॉइंट में बता दूं कि आप इसके बारे में मतलब कहाँ से कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि आय विज्ञान की तो भी ये 3 शाखाओं के रूप में विभाजित किया गया है। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जैसे भाई एक पेड़ है, अच्छे रूप से देखिए ध्यान से, आपका पेड़ है, पेड़ की अनेकों शाखाएं ऐसे ऐसे करके निकली रहती है ना, तो उसी प्रकार से हमारे विज्ञान, ऐसे मान लीजिए आपका विज्ञान पेड़ है, वृक्ष है, और इसकी 3 टहनियां ऐसे ऐसे निकल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, तो ऐसे आप बोल सकते हैं जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जैसे पेड़ की वह टहनी है ना, तो उसी प्रकार से आपके जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। भैया देखिए, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सब कुछ पढ़ेंगे। आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाँ, इसके अंतर्गत प्रजनन आपके क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स से पौधों में प्रजनन कैसे होते हैं, हाँ, और ये सहेजना वहेजना भैया, उद्दीपन उद्दीपन, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, परागण की क्रिया कैसे होती है, परागकोश क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, ये सब हम नंबर वाइज नंबर आपको इस सेशन में देते रहेंगे। जीव विज्ञान जब पढ़ाएंगे ना, मजा आएगा भैया, सब कुछ पढ़ने में मजा आएगा, इसमें भी मजा आएगा, इसमें भी मजा आएगा, इसमें भी मजा। विज्ञान को ना भैया तोड़ फोड़ के रख दो, चिंता ना लो, ठीक है, आप लोग केवल सेशन से जुड़े रहिए। और दूसरा चाहिए आप लोग रसायन विज्ञान, आपको मैटर शो किया ना, ऐसे देखिए, भौतिक विज्ञान हमारी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने का अध्ययन करते हैं, जैसे कि वस्त्र का बनना, हाँ, और आपके मेज का बनना, चेयर का बनना। अरे भाई लकड़ी है आपके पास, एक किसी बड़ा सा बोटा है, या जिसे लकड़ी आप लोग बोलते हैं, वो पदार्थ है, उसको रूपांतरित कर दिया जाता है ना। आपके यहाँ देखते हो बेड बना दिया जाता है, किसी भी प्रकार का पदार्थ, अनेकों प्रकार का तख्त वगैरह बना दिया जाता है ना, तो ये भौतिक वर्गीकरण से केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ना, तो उसे खत्म कर दिया गया कि केमिकल बना दिया गया भैया, ऐसे नहीं हुआ ना। तो हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये मैटर शो करती है। यहाँ से देखिए, इसके खोजकर्ता न्यूटन सर हो गए, और उसके बाद गैलीलियो सर हो गए, ठीक, गैलीलियो गैलीली हो गए। और दूसरा ये आपके रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान का क्या कहलाता है, कहता है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, मैंने आपको बताया ना कि इसमें तीनों पॉइंट एक कॉमन मिलेगा आपको। आपको कॉमन वाला वर्ड क्या है, कॉमन वाला वर्ड आपका यही है, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, उसके आगे का आप ऐसे कह सकते हैं, यह विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह टहनी है, मतलब ये भी विज्ञान ही से तो निकला है। तो रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग तत्व का, यौगिक का, हाँ, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण, किसी भी प्रकार का मटेरियल का या एलिमेंट्स का हम अध्ययन करते हैं, हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। इसी के अंतर्गत आपके तत्व आ जाएंगे, यौगिक आ जाएंगे, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण, द्रव वगैरह, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपके इसी में आप एलिमेंट जितने होते हैं, देखिए 30 तक आप लोग जड़, हाँ, जड़ जिंक, जिंक तक आप लोग पढ़ लीजिए, जस्ते तक आप लोग पढ़ लीजिए, इसका प्रमाण क्रमांक और तत्व यौगिक को यहाँ तक केवल आप लोग अध्ययन कर लीजिए। हम आपको पूरी प्रोवाइड इस क्लास में करवा, इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके अंतर्गत सब कुछ पूरा प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। नंबर वाइज नंबर आपका सेशन चलेगा। इसके खोज करता है एटोनी सर लेवोजियर, इसके खोज करता है रासायनिक विज्ञान के खोज करता। आपको ये सेशन, हालांकि उम्मीद है कि आपको ये सेशन पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन चलते हैं, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब नाम, वैज्ञानिकों का नाम नहीं याद होता है ना, बड़े कंफ्यूजन होता है। तो चलिए यहाँ से हम कुछ शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे देखिए, विज्ञान की खोज करता है, विज्ञान शब्द के प्रयोग करता आपके हैं विलियम बबेल सर, हाँ, विलियम बबेल 1883 ईस्वी में। तो विलियम को गायब कर दो भैया, हाँ, विलियन को डिलीट कर दो अपने माइंड से, या मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल ववेल याद करो। ववेल तो भैया सबको याद हो जाएगा, हाँ, ववेल विज्ञान की खोज करता ववेल, ऐसे बोलो विज्ञान की खोज करता ववेल हो गए।
अरे भाई विलियम को छोड़ दो, जब वेल आपको याद हो जाएंगे तो विलियन अपने आप याद हो जाएंगे। थोड़ा माइंड पे प्रेशर देने की कोशिश करो, ये आपको पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। वेल सर, इसके आगे चलिए। यहाँ से आप क्या आ गए हैं, भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता, तो न्यूटन तो भैया आराम से याद हो जाएगा। लेकिन गैलीलियो गैलीली नहीं याद हो रहा, हाँ गैलीलियो गैलीली नहीं याद हो रहा, तो आप लोग गैलीली को भूल जाइए, गैलीली को छोड़ दो दूर थोड़ी देर के लिए। गैलीलियो केवल याद करो जो दूरबीन की भी खोज करता है। गैलीलियो को केवल मैटर में रखिए, गैलीलियो ने हमारे राष्ट्र भौतिक विज्ञान का भी खोज किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए रासायनिक विज्ञान, भैया वेरी टपे है। एटोनी लिवोसियर, लिवोसियर आपको नहीं याद हो रहे हैं, एटोनी सर नहीं याद हो रहे हैं, तो एटोनी को इसे डिलीट कर दो, दिमाग से थोड़े लिए भूल जाओ। लेबोजियर केवल याद करो, लेबो और जियर, लेबो और जियर यानी कि लेबोजियर। लेबोजियर सर ने हमारे रासायनिक विज्ञान का ही शब्द प्रयोग किया था, या रासायनिक विज्ञान की खोज करता है केमिस्ट्री, जिसकी स्पेलिंग होती है CHEMISTRY केमिस्ट्री। अच्छा ये जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की खोज करता भैया अरिस्टो जी, तो वेरी सिंपल है, इसके शब्द प्रयोग करता 1802 ईस्वी में लैमार्क और आपके एट्रोनी रेनस ट्रेविनेरस ने इसकी खोज की थी, ठीक है। हमारे इस फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग पूरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम रामदास साहनी, हम आपको इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के क्लासेस हम आपके सामने लाएंगे। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक। धन्यवाद।